everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज़ में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल से बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमने एस पी डी एफ ब्लॉक से क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन, जो कि जैसे आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एटॉमिक रेडियस है, वो कब इंक्रीज़ होता है, कब डिक्रीज़ होता है, होता क्या है वो, ये सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस 2 वीडियोस में कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल पार्ट 1 पार्ट 2 में। अब जो है, क्योंकि एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं। किसी एलिमेंट की वैलेंसी पूछ लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है वैलेंसी। कैसे हम वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं और वैलेंसी होता क्या है, आज इस वीडियो में देखेंगे। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। किसी एटम की कैपेसिटी कि वो किसी दूसरी एटम के साथ बॉन्ड बना सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, आपको ये पता होना चाहिए कि शेल्स में, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और कैसे उनकी अरेंजमेंट होती है। सो फॉर दैट पहले हम यहाँ पे ये चीज़ करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी शेल्स। तो आपको पता है जो एटम है, सेंटर में उसके न्यूक्लियस होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये इसका एक शेल है, फिर हम ऐसे दूसरा शेल बना देते हैं इसका, ये हम इसका तीसरा शेल बना देते हैं, और इस तरीके से ये इसका नेक्स्ट। तो इस तरीके से क्या होते हैं, शेल्स होते हैं किसी भी एटम में जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं। और सेंटर में क्या होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। नोट कर लीजिए कि जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये शेल्स हैं, ठीक है, अंदर से हम इसको काउंट करते हैं। जैसे मैंने सबसे जो अंदर शेल होता है वो के शेल होता है, उसके नेक्स्ट वाला जो है एल होता है, उसके बाद एम होता है, और लास्ट जो है वो एन शेल होता है। और ये जो शेल्स हैं ये किस मॉडल में दिया गया है? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। बोहर मॉडल्स ऑफ एटम में, ठीक है। तो ये शेल में आपको पता है कि शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। एल में 8, फिर आप इसी तरीके से लिखते हो 18 देन 32। इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट लिखते हैं हम लोग। तो ये अरेंजमेंट होता कैसे है, क्यों सिर्फ 2 ही आते हैं इसमें, क्यों 8 ही आते हैं, 18 32, ये ऐसे ही क्यों होता है? तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं। एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दे के रखा हुआ है कि शेल्स को फिल करने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला एनसीईआरटी ने दिया है, वो है 2 इंटू 10⁻², ठीक है। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स में कितने होते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो एन की वैल्यू डिफाइन है जो कि दी गई है आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में। के लिए एन की वैल्यू 1 ही रहेगी, एल के लिए 2 रहेगी, एम के लिए 3 रहेगी, और एन की शेल के लिए 4 रहेगी, ठीक है। ये एन की वैल्यू आपको सीरीज में ही ऐसे याद हो जाएगी, जैसे के एल एम एन सीरीज में 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर हमें के शेल में पता है करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 इंटू एन की वैल्यू क्या है, 1 है, 10⁻⁴ इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसीलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का नंबर रहता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। ये नंबर क्या है, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, नॉट मिनिमम, फॉर मैक्सिमम, कि हम उसमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। चलिए हम एम शेल के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 फिल कर देंगे और इसकी पावर 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 3 9, तो कितने आ गए हमारे पास, 18 आ गए। मैक्सिमम हम इसमें कितने फिल कर सकते हैं, 18। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअल जो है वो बेसिक ये है, ऐसे रट्टा नहीं मारना कि हाँ इसमें इतना होता है। एक्चुअल आया कहाँ से, वो चीज़ अराइज कहाँ से हुई, तो इस फॉर्मूला से ये चीज़ अराइज हुई, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि हम यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे मैक्सिमम 18, और यहाँ पे 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं शेल्स में, ठीक है। अब चलिए, अब ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें। अब ये चीज़ आपको काम कहाँ आएगी, वैलेंसी कैलकुलेट करने में। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ।
क्लास 9 की एनसीईआरटी में, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके चैप्टर है, उसमें एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 4.1, ठीक है, टेबल 4.1। उसमें जो एक टेबल बना हुआ है, उसमें एलिमेंट के नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कितना नंबर है और उसकी वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसकी वैलेंसी दे के रखी हुई है। तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए देखते हैं वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लोरीन की बात हुई है, एटॉमिक नंबर मैंने कहा लर्न करने पड़ेंगे, एटलीस्ट आपको सीरीज में 30 तक लर्न होने चाहिए, और उसके बाद बीच बीच में जो इम्पॉर्टेंट अदर हैं वो करने हैं आपने लर्न, ठीक है। चलिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, जेड से डोनेट करते हैं, 17 होता है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी 1 है, कैसे ये 1 आती है वो चीज़ देखते हैं। चलो मैं थोड़ा इसको ऐसे वाइट बोर्ड कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो, वैलेंसी कैलकुलेट करनी है, 17 क्या है, एटॉमिक नंबर है, 17 एटॉमिक नंबर है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो पहला KLMN हमारे पास ये शेल्स हैं, इनमें हमें फिल करना है इलेक्ट्रॉन को। तो K में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, मैंने अभी बताया कैलकुलेट करना। फिर 2 के बाद कितने, L में कितने आगे 8, तो कितने हो गए 10 हो गए, तो कितने बचे 7 बचे, तो M में क्या 7, ठीक है, जो बचे वो M में जाएंगे। अब M में जो है स्टूडेंट, वैसे मैंने आपको बोला 2, 8, 18 इस तरीके से कैलकुलेट होता है, बट एक्सेप्शन कई बार इस तरीके से आता है कि आप यहाँ पे क्या, ऑक्टेट, जो एक एटम है वो अपना ऑक्टेट पूरा करने में ज़्यादा, मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, अगर हम ये देखिए जिस तरीके से हमने फॉर्मूला में कैलकुलेट करा कि यहाँ पे 18 आएंगे, कि मतलब यहाँ 18 होने चाहिए थे, लेकिन एटम कोशिश करती है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करे, मतलब वो यहाँ 7 की जगह 8 कर ले, इसकी कोशिश ये होगी। तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए, तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे 18 लेके नहीं चलना, ऑक्टेट वाला रूल लेके चलना है कि ऑक्टेट उसको पूरा करना है। तो यहाँ पे उसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लेना है उसे, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, वो चाहेगी, क्लोरीन चाहेगी कि उसको एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, दूसरी एटम कोई दे दे उसको, वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगी, ठीक है। अब देखो, वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, ठीक है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगी, या तो वो अब किसी दूसरी एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेगी। इस तरीके से वैलेंसी कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ इसको इजी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन देना इजी है कि एक इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, एक इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए इजी है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो है वो 1 आ जाती है, ठीक है। ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगी, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगी, इसलिए इस पे क्या, एक इसकी वैलेंसी आ जाती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ, जब इसमें एक जो है इसकी वैलेंसी आई, ठीक है, क्लोरीन जो है, आप जब क्लोरीन लिखते हो, क्लोरीन आयन कैसा बनाती है, नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज देखा आपने क्लोरीन पे, नहीं, क्लोरीन पॉजिटिव नहीं होती, क्लोरीन हमेशा नेगेटिव चार्ज उस पर होता है। तो वो नेगेटिव चार्ज भी वैलेंसी जब आप कैलकुलेट करते हो तो वहीं से आपको क्लियर हो जाता है कि कैसे उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि क्लोरीन के पास जो थे ऑलरेडी 17 उसका एटॉमिक नंबर था, मैंने ठीक है 17 उसका एटॉमिक नंबर था। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 ही हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 17 ही हैं, ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं, 17 है, न्यूट्रॉन इसमें 18 होते हैं, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो इसमें 18 होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज की बात कर रहे हैं। तो अब जब इसको वैलेंस होना है, ठीक है, मतलब ये अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आना चाहती है, तो ये क्या कर लेगी, एक ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक प्लस इसमें क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। मैंने बताया ना कि वैलेंस अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो एक ले लेगी, इसीलिए उसकी वैलेंसी क्या आ गई, 1 आ गई। तो इलेक्ट्रॉन एक आया अंदर, इसीलिए +1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि अगर 17 ही प्रोटॉन थे, पहले क्या था, अगर मान लो 17 ही प्रोटॉन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों बैलेंस हो गए, तो क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, 17 की जगह 18 इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज ज़्यादा आ गया, इसीलिए यहाँ पे -1, मतलब 1 माइनस इस पे लगा होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया इसलिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें दिक्कत आती थी, जब मेरी भी केमिस्ट्री पहले
पहले तो बहुत ही वीक थी, अब थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट मैंने इम्प्रूव किए हैं खुद के, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, राइट। तो आपको शायद पता लग गया कि चार्ज किस तरीके से किसी आइटम पे आते हैं। तो चलिए मैं आपको इसी तरीके से अगले क्वेश्चन करवाती हूँ। चलो एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ सल्फर। ठीक है, सल्फर मैंने ले लिया। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जरा सोचिए। इसका होता है 16, राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम। 2 आ गए के शेल में, एल में आ गए 8, फिर उसके बाद कितने बच गए, 6 बच गए। अब यहाँ देखो वैलेंसी कितनी होगी। अब यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगी तो ये चाहेगी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। इसलिए इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। वैलेंसी आंसर क्या आ जाएगा, वैलेंसी का आंसर ये आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको पता है एक ऐसा एटम भी है जो जिसकी 2 वैलेंसी हो सकती है। कैसे, देखो, एक एटम है फॉस्फोरस, ठीक है, पी इसका सिंबल है। फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर है 15, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर उसका क्या है, 15 है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन 2 पहले के शेल में आ जाते हैं, इसके 8 आ जाते हैं और 5 आ जाते हैं, ठीक है। अब ऑक्टेट पूरा करना है, इसको क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। इसलिए क्या करेगी, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करती है, कभी कभी किसी कोई बॉन्ड बनाने में ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे भी देती है दूसरी एटम को। इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो 3 भी रहती है और इसकी वैलेंसी 5 भी रहती है, ठीक है। तो अगर देखो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन वैसे डालेगा नहीं टैट, क्योंकि कंफ्यूज थोड़ा ना करेगा वो। ऑप्शन उसका एक या तो दोनों ही दे दी गई हो 3 और 5 ऑप्शन में, तो वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको हो सकता है कंपाउंड की फॉर्म में दे दे, कोई कंपाउंड दे दिया बना के और वो पूछे कि इस कंपाउंड में फॉस्फोरस की वैलेंसी कैलकुलेट करो। तो आपको देखना है कि उसने शेयर करे हैं इलेक्ट्रॉन की, उसने उस दूसरी एटम के साथ उससे लिए हैं कि दिए हैं, कितने लिए हैं, वो फिर आपको कैसे पता चलेगा। फिर आप डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे उसका, मतलब देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन दोनों का। अगर मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है, मैं कोई कंपाउंड ढूंढ लेती हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। वेट, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 जो है ऑक्साइड लेती हूँ। अगर फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे एक ले लेती हूँ मैं P4O6 और दूसरा ले लेती हूँ मैं P4O10, राइट। इसके लिए, इस कंपाउंड के लिए जो वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस है वो रहेगी 3 और इसमें रहेगी 5। ये कैसे हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ से कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है कि कंपाउंड दे देंगे और आपको पता करना है कि वैलेंसी। अब वैलेंसी जब 2 कंबाइन होंगी, 2 एटम, जैसे मैं लिखती हूँ P4 हैं, मतलब फॉस्फोरस यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 रहता है और वैलेंसी उसकी 2 रहती है, ठीक है, 2 रहती है। तो किस तरीके से ये जो है वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखो इस तरीके से ये जो है वो बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के साथ और अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। इसलिए आप अगर देखोगे ध्यान से तो वैलेंसी कितनी हो जाती है फॉस्फोरस की, 3, क्योंकि वो 3 अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो गेन करिए 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 5 लूज कर रही है तो आप जो है P4O10 में देख सकते हो कि 5 इलेक्ट्रॉन दे रही है, किसको, ऑक्सीजन को, उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ध्यान से स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे देख लीजिए, राइट। तो इस तरीके से ये वैलेंसी जो है वो वेरी करती है यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज, वैलेंसी इज 0 फॉर नोबल गैसेस। जो ग्रुप 18 है आपका, ग्रुप 18, मैं अभी क्वेश्चन देख रही थी नॉन मेडिकल के केमिस्ट्री सेक्शन में, 2019 का पेपर मैं देख रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया था, ग्रुप 18 के एलिमेंट को क्या कहते हैं, नोबल गैसेस उसमें ऑप्शन था, राइट, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ग्रुप 18 को हम नोबल गैसेस बोलते हैं। इनको हम जो है इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं और जीरो ग्रुप भी इसको बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जीरो क्यों होती है वैलेंसी, क्योंकि इनके पास कंप्लीटली फिल्ड शेल होते हैं। जैसे कोई सा भी एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, ठीक है, मान लो हीलियम आता है, फिर नियॉन आता है, फिर ऑर्गन आता है, फिर उसके बाद आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये आते हैं, ठीक है। हेलिना ने अरेंज कर 0 रन दिए, ठीक है, ऐसे मैंने याद करा था इसको, ओके। तो यहाँ पे इनका जो है वो आपको पता है हीलियम में 2
इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो फिल है, कम्प्लीटली फिल्ड है। कौन सा? के शेल, तो इसको ना लेने हैं इलेक्ट्रॉन ना देने हैं। वैसे नियॉन में देखो क्या हो जाता है, 2 8, तो कम्प्लीटली फिल्ड है। ऑक्टेट, इसको ना देने हैं ना लेने हैं। वैसे ऑर्गन में क्या आ जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 2 8 8 आ जाता है। ऑक्टेट पूरा है, 18 नहीं 8 आ जाता है, तो इसका ऑक्टेट भी पूरा है, ना इसको लेने हैं ना देने हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इनके ऑक्टेट पूरे होते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी 0 होती है नोबल गैसेस की। ओके, तो ये थे वैलेंसी से क्वेश्चन। वैलेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं, कई बार हो सकता है कंपाउंड में पूछ ले। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये कंपाउंड बताए P4O6 और P4O10, कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जा सकता है। आपको मैं सिंपल सा बोलूँ अगर, तो जैसे HCl है, कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, कोई सा भी दे सकते हैं, ठीक है कंपाउंड। उसमें पर्टिकुलर एक एलिमेंट की वैलेंसी आपसे पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स इस वीडियो के लिए, अगर ये जो टॉपिक है वीडियो में, इसके लिए आपको क्या होनी चाहिए कि एक तो एटॉमिक नंबर को याद करिए, एटॉमिक नंबर याद करिए, फिर कैसे जो है वो KLMN शेल में अरेंज होते हैं, वो कितने वहाँ पे आएंगे, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको लर्न होंगी, तो आप जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो यही था वैलेंसी से रिलेटेड वीडियो। और वैलेंसी के बाद जो मैंने वीडियो आप प्रिपेयर करना है केमिस्ट्री सेक्शन में, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और टॉप 50 क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये रहेंगे, ठीक है। और वो सारे ही NCERT से रहेंगे, और मैंने वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे हैं कि पूछे गए हैं, वो भी इंक्लूडेड उसमें होंगे। और कुछ उसमें जो ऐसी चीज़ें हैं जो लर्न करने में दिक्कत होती है, उसके लिए ट्रिक्स भी आपको मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर वैलेंसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।